हरे कृष्णा। तो आज जो एकादशी है उसका नाम है देव शयनी एकादशी, अर्थात देवता भगवान विष्णु भगवान आज योग निद्रा में सोएंगे और उठेंगे 4 महीने के बाद। भगवान का एक नाम है नारायण। नारायण का मतलब क्या होता है? जो जल में शयन करते हैं। तो भगवान आज शयन करेंगे और उठेंगे 4 महीने के बाद। इसीलिए ये 4 महीने को कहा जाता है चातुर्मास। चातुर यानी 4 महीना लगातार। तो एकादशी के दिन शुरू होता है आषाढ़ी एकादशी शुक्ल पक्ष की, और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को समाप्त होता है। पहला जो महीना है आज का दिन, आज से लेकर के अगले एकादशी तक लीफी वेजिटेबल्स बंद है खाना। लीफी वेजिटेबल्स किसको कहते हैं? शाक। हरी सब्जी और शाक दो चीज होता है, समझिए इस बात को। हरी सब्जी उसे कहते हैं जिसका रंग हरा होता है, मतलब भिंडी, करेला, दूधी, शिमला मिर्च, गवार, बीन्स, ये सब क्या है? हरी सब्जी। लेकिन पालक, मेथी और बहुत सारे शाक होते हैं ना, बथुआ, बहुत सारे शाक, इनको क्या कहते हैं? शाक। हिंदी में शाक और इंग्लिश में लीफी वेजिटेबल्स। हरी सब्जी को हिंदी में हरी सब्जी, इंग्लिश में ग्रीन वेजिटेबल्स। तो ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो नहीं मना है, लीफी वेजिटेबल्स जो है वो मना है। 1 महीने कोई भी पत्ते वाली सब्जी नहीं खानी है। धनिया पत्ता लोग खाते हैं। अब वो क्यों खाते हैं? एडजस्टमेंट कर लिया है कि चूंकि हमको हर चीज में डालना है धनिया पत्ता, इसीलिए धनिया पत्ता भी तो एक पत्ता ही है, पर धनिया पत्ता लोग ग्रहण करते हैं। एक और बात है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको एकादशी में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो एकादशी के दिन सब लोगों के मन में अलग अलग तरह का रहता है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है, गूगल से ही शास्त्रों का उदाहरण दे करके जो बताया है वो बता रही हूँ। सामा राइस या भगर जिसको कहते हैं, वरई जिसको कहते हैं, वो खाना है। साबुदाना खाना है, और राजगीरा वगैरह उसका आटा, कुट्टू का आटा, ये सब का रोटी बना के वो खाना है। सब्जियों में आलू, दूधी, लाल भोपला, सूरन और टमाटर, यहाँ तक कि मूली, ये सब खा सकते हैं। लौकी भी खा सकते हैं। लौकी आराम से, लौकी बहुत शुद्ध सब्जी है, लौकी खा सकते हैं। और बीन्स नहीं खाना है, गवार नहीं खाना है, मटर नहीं खाना है, साग नहीं खाना है, जैसे कि मेथी, पालक, ये सब नहीं खाना है। ठीक है। केले की सब्जी खा सकते हैं। तो मैंने बताया क्या क्या सब्जी। बैगन नहीं खा सकते हैं, भिंडी नहीं खा सकते हैं, और हल्दी खा सकते हैं। आप देखते हैं कि उपवास के सब आइटम में हल्दी गायब रहता है, पर हल्दी उपवास में खा सकते हैं। हल्दी भी खा सकते हैं, टमाटर भी खा सकते हैं। हल्दी क्यों नहीं खाते हैं लोग? क्योंकि हल्दी गर्म होता है, लेकिन उपवास में हल्दी वर्जित नहीं है। हल्दी वर्जित नहीं है, चूंकि हल्दी गर्म होता है इसलिए लोग नहीं खाते हैं उस उपवास में। उसके बाद शलगम खा सकते हैं, जिसको स्वीट पोटैटो कहते हैं, वो खा सकते हैं। फलों में सब फल खा सकते हैं, और दूध खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, पनीर भी खा सकते हैं। मगर बाजार का पनीर मत खाइए, क्योंकि बाजार के पनीर में बहुत सारी नकली चीजें मिली रहती है, तो आपको पता नहीं कैसे बनाया है। घर में दूध खरीद के बना सकते हैं पनीर और खा सकते हैं। सेंधा नमक, नारियल का तेल या मूंगफली का तेल, सरसों का नहीं खा सकते हैं। गाय का घी इत्यादि में बना करके आप खा सकते हैं हर चीज़। मसाले में धनिया पाउडर, जीरा पाउडर या जीरा का बघार खा सकते हैं। सरसों नहीं खा सकते हैं। उपवास में सरसों नहीं खाइए, हींग बिल्कुल नहीं खाइए, क्योंकि हींग में आटा डाला रहता है। हींग का जो पाउडर रहता है ना,
उसमें आटा डाला रहता है। तो हींग बिल्कुल मत खाइए, शहद बिल्कुल मत खाइए, शहद वर्जित है एकादशी में। पर आपको आश्चर्य लगेगा कि हर एकादशी और हर त्योहार में अभिषेक होता है भगवान का, उसमें शहद पड़ता है और वो आपको पीने मिलता है, क्योंकि शहद जो है फलों का के रस से बनता है, और जो मधुमक्खी होती है वो हर तरह के पौधे पर बैठती है, इसीलिए शहद वर्जित है उपवास में। और कोई प्रश्न है उपवास से रिलेटेड? कद्दू और तरोई खा सकते हैं? तरोई नहीं खा सकते हैं, कद्दू खा सकते हैं, नेनुआ नहीं खा सकते हैं। हल्दी जो है लौकी, इसको नहीं खाती। मैं जो बोली हूँ आपको बहुत रिसर्च करने के बाद, मैं प्रमाण के साथ रिसर्च करके आपको बोल रही हूँ। अब इसके बाद कौन क्या खाता है नहीं खाता उसकी मर्जी, लेकिन ये दोनों, ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये अपने मन से नहीं बताया है। नाचनी का मुझे नहीं पता, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग खाते हैं नाचनी उपवास में, मुझे नहीं पता। मैं राजगीरा, सिंघाड़ा का आटा, कुट्टू का आटा, ये सारी चीजें जानती हूँ कि आप खा सकते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत बड़ा प्रश्न था, इसलिए मैंने इसका ये लिया। तो कुट्टू नॉर्थ इंडिया में कुट्टू बोल के मिलता है सब जगह, दिल्ली, बिहार, यूपी सब जगह मिलता है कुट्टू। वो क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन कुट्टू का आटा खाते हैं। तो ये सारे उपवास में ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। खाने की बात चली तो हर माता जी का दिमाग चालू हो गया। तो देखिए, एकादशी या कोई भी उपवास हो, सबसे अच्छा है निर्जला। यदि निर्जला नहीं हो सके तो जल, यदि फिर भी नहीं हो सके तो दूध या फल, फिर भी नहीं हो सके तो नमक वाली चीजें जो मैंने बताई है अभी तुरंत, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये है, आपकी शक्ति आपके पास जितनी है उतना आप कर लीजिए। अब हम चर्चा करेंगे आज के एकादशी का। आज का एकादशी का जो नाम है आपको बता दिया, शयन एकादशी या देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी। तो भविष्योत्तर पुराण में इसका वर्णन है, युधिष्ठिर महाराज और भगवान के बीच में संवाद हुआ है, कृष्ण के बीच में। तो युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण से पूछा कि ये जो एकादशी आती है आषाढ़ी एकादशी, इसका क्या महत्व है, इसको करने से क्या लाभ होता है, और पहले किसने किया है, क्या फायदा होगा, जरा मुझे बताइए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसा ही प्रश्न उत्तर हुआ था किसके बीच में, नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच में। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद मुनि। तो नारद मुनि ने पूछा, तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, इस संसार में एकादशी के समान पुण्य देने वाला और कोई भी व्रत नहीं है। पहली बात, करना चाहिए 24 एकादशी, पर कुछ लोग होते हैं जो पर्टिकुलर एकादशी, कुछ एकादशी करते हैं, सारा एकादशी नहीं करते। ये बहुत स्पेशल है तो ये कर लेंगे और बाकी एकादशी नहीं करेंगे। और कुछ लोग होते हैं जो एकादशी कुछ सालों तक करते हैं, बाद में उसका पारायण कर देते हैं, मतलब अब नहीं करेंगे हम, उद्यापन, हाँ, तो उद्यापन कर देते हैं। पर वास्तव में सारा एकादशी करना चाहिए। एकादशी के दिन अगर अनाज खाते हैं तो पाप खाते हैं, क्योंकि पाप उस दिन अनाज में वास करता है। इसलिए एकादशी के दिन बेसिकली अनाज नहीं खाना है, मतलब गेहूं, चावल और जितने भी अनाज होते हैं वो सब नहीं खाना है। इस सभी पापों से मुक्त होने के लिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, खास करके ये एकादशी के बारे में चर्चा हो रही है अभी, उसको किसी भी सूरत में कुछ भी करे वो नरक नहीं जाएगा।
जो व्यक्ति ये एकादशी का व्रत करेगा वो नरक नहीं जाएगा कभी भी। और इस एकादशी के अधिष्ठाता, सबके अधिष्ठाता भगवान ही है। तो अधिष्ठाता भगवान ऋषिकेश है। ऋषिकेश किनका नाम है? भगवान कृष्ण का नाम है। तो एक बार रामचंद्र जी के वंश में एक राजा थे। यहाँ पे मंदत लिखा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है मानधाता, कोई मंदत लिखा होगा, गलती से लिखा है। तो रघुवंश में मानधाता नाम के राजा हुए थे। तो बहुत अच्छे राजा थे, पुण्यवान थे। जो राजा में गुण होने चाहिए वो सारे गुण उनमें थे। कुछ राजा दुष्ट होते हैं, पर ये राजा धार्मिक थे, धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे, पराक्रमी थे, प्रजा का बहुत देखभाल करते थे और उनके पास सब कुछ था, बल था और कौशल था, पुण्य था। तो इसीलिए राज्य में कभी कोई बीमारी नहीं होती थी, भूख, अकाल, पीड़ा, ये सब नहीं होता था। अगर राजा पुण्यवान हो तो ये सब नहीं होता है। सारी प्रजा सुख पूर्वक रहती थी और पूरा राजा के कोष में, हमारा कोष होता है कर्मों का, जो कर्म जो करते हैं वो कर्म एक जगह जमा होते हैं ना, उसको हम कर्मों का स्टॉक बोल सकते हैं। हमारा कर्मों का स्टॉक है, आपका अलग, आपका अलग, सबका अलग अलग होता है। तो पूरे उनके कोष में पाप कहीं भी नहीं था, कहीं नहीं, कुछ भी उन्होंने जीवन में ऐसा नहीं किया। तो अन्याय से लिया हुआ किसी का धन हड़प कर लेना, इस टाइप का जो होता है कभी कभी राजा करते हैं जबरदस्ती, कुछ भी नहीं था। लेकिन कुछ ऐसा कारण हुआ जो उनके राज्य में लगातार 3 साल तक बारिश नहीं हुई। लगातार 3 साल तक बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? जो पहले का अनाज है वो खत्म हो गया, भूखमरी आ गई, सब लोग भूख से व्याकुल हो गए और जो ऋषि मुनि यज्ञ तपस्या कर रहे थे वो भी बंद हो गया। क्योंकि यज्ञ तपस्या करने के लिए तो आपको बहुत चीज चाहिए, दूध, दही, घी, अनाज, सब कुछ चाहिए। तो उसके लिए बारिश चाहिए, फसल होना चाहिए, फूल खिलना चाहिए। तो सुविधा नहीं थी तो सब बंद हो गया। 3 साल बहुत बड़ी बात होती है। सारी जनता परेशान हो गई। पूरी जनता उठ करके राजा के पास गई और बोली कि आप कुछ करिए, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे राज्य में भूखमरी हो गई है, समस्या हो गई है, इसका कारण क्या है? तो उन लोगों ने कहा अपने तरफ से, जो ज्ञान, जिनको ज्ञान था वो उन्होंने कहा कि जल में ही भगवान नारायण का वास होता है। वेद कहता है भगवान नारायण जल में ही रहते हैं और वर्षा से तो जल ही आता है और फिर जल से ही सब सींचा जाता है, सब फसल उगता है, अनाज उगता है और हम लोग का पेट भरता है। तो हमको इसीलिए भगवान नारायण के पास जाना चाहिए या उनसे प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमारे यहाँ हो सब कुछ वापस ठीक, अच्छा हो जाए, सुख शांति हो जाए। राजा ने कहा आप सब कुछ सत्य कह रहे हैं, लेकिन सब कुछ अनाज पे ही आश्रित है, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका परिणाम ये हो रहा है, जो भी हो रहा है। लेकिन प्रजा के हित के लिए मैं वो सब करूंगा जो मुझे करना चाहिए, ऐसा बोला। और लोगों को लिया, थोड़ा मंत्री वगैरह को, सैनिक वगैरह को, सबको लिया और फिर भगवान को प्रणाम किया और जंगल में चल पड़े, जंगल की तरफ। जब जंगल की तरफ जा रहे थे तो वहां उनको एक आश्रम दिखा जिसमें अंगिरा मुनि रहते थे। तो अंगिरा मुनि भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अंगिरा मुनि पहचानते थे मानधाता को, प्रणाम किया। अंगिरा मुनि को मानधाता ने प्रणाम किया, मानधाता को अंगिरा मुनि ने भी प्रणाम किया क्योंकि राजा थे वो, और मुनि ने आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद पूछा कि क्या कारण है, आने का हेतु क्या है, ये सब पूछा। राजा ने कहा कि हे भगवान, मैं धर्मनिष्ठा से अपना राज्य चलाता हूँ
फिर भी मेरे यहाँ बारिश नहीं हुई है, इससे मेरी प्रजा बहुत दुखी है और इसका कारण क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप कुछ उपाय बताइए जिससे सुख समृद्धि वापस लौट जाए हमारे राज्य में, प्रजा सुखी हो जाए। तब अंगीरा मुनि ने कहा कि हे राजन, अभी तो सत्ययुग चल रहा है। आप लोगों को बताया है मैंने, एक कथा में मैंने बताया कि ब्रह्मा जी की उम्र, भगवान कृष्ण कितने दिनों के बाद आते हैं, बताया था ना। उसी तरह एक वीडियो मैंने ये भी बताया कि रामचंद्र जी कब आए थे। आप लोग सब रामचंद्र जी की लीला सुनते हैं, बहुत बार सुनते हैं, पर रामचंद्र जी की जो लीला सुनते हैं, रामायण जो है, जो घटना घटी है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जितना लीला आप सुनते हैं वो अभी के त्रेता में नहीं हुआ है। अभी जो कलयुग चल रहा है, इसके पहले द्वापर, उसके पहले त्रेता था ना। इस त्रेता में भगवान राम की लीला नहीं हुई है। भगवान राम की लीला करोड़ों वर्ष पहले हुई है। कब हुई है? अभी कौन से मनु है? वैवस्वत मनु, जो 7वें नंबर मनु है। हाँ, अब एक मनु रहते हैं 72 चतुर्युग, ठीक है। पहला मनु जो हुए थे स्वयंभू मनु, उनके काल में रामचंद्र जी आए थे। 72 कितने 72 चतुर्युग बीत गए? 6 72 चतुर्युग बीत गए और 6 के बाद 7वां का भी आधा बीत गया। ब्रह्मा जी 50 साल के हैं, तो कितने साल पहले रामचंद्र जी की लीला हुई है, आपको अंदाज लग रहा है? तो रामचंद्र जी की लीला तब हुई थी रघुवंश में। तो उन्होंने कहा, अंगिरा मुनि ने कहा कि वर्तमान युग है सत्ययुग का, जो कि सारे युगों में सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, परंतु इस युग में एक नियम है कि सिर्फ ब्राह्मण ही तपस्या कर सकता है और कोई तपस्या नहीं कर सकता है। तो आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है और उस शूद्र के तपस्या करने के चलते बारिश बंद है। तो आप क्या करिए, उस शूद्र को जाके मार डालिए, उसकी तपस्या बंद हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, तभी सुख समृद्धि आएगा। राजा ने कहा कि कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है, तपस्या में मगन है, भगवान के ध्यान में, उसको कैसे मार दे जाए? ये तो संभव नहीं है। अच्छा व्यक्ति, राजा अच्छे व्यक्ति थे, कोई दूसरा उपाय बताइए। तब अंगिरा मुनि ने कहा, इसका तोड़ एक दूसरा उपाय सिर्फ यही है कि आप और आपकी पूरी प्रजा देवशयनी एकादशी का पालन करिए। जब आप देवशयनी एकादशी का पालन करेंगे पूरे प्रजा के साथ, तो उसके परिणाम स्वरूप वर्षा होगी। और क्योंकि सारे व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे और जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार अंगिरा मुनि की बात सुन करके राजा अपने राज्य में लौट के आए और आषाढ़ी एकादशी का पालन किया। इसी एकादशी का, इस व्रत के प्रभाव से जब सारी प्रजा और राजा सब व्रत कर ली, उसके बाद बारिश हुई और जैसे सुख समृद्धि पहले था वैसे ही सब जगह सुख समृद्धि हो गई, सबके पाप नष्ट हो गए। तो ये कथा हुई एक
और इसके साथ साथ ये तो इस एकादशी की कथा हो गई। अब चातुर्मास शुरू हो जाएगा ना, हो गया, आज से चातुर्मास शुरू हो गया। तो चातुर्मास में क्या करना चाहिए, है ना प्रश्न? चातुर्मास में क्या करना चाहिए? चातुर्मास में हर वैष्णव को, हर भक्त को कोशिश करनी चाहिए जितना ज्यादा हो सके पालन करें। इसका तो कोई सीमा नहीं है इसकी। बहुत ज्यादा कठोर तपस्या भी करते हैं लोग, थोड़ा भी कर सकते हैं, जितना संभव है उतना कर सकते हैं। हमारा शरीर शुद्ध होता है तपस्या करने से। तो आज से शुरू हो गया है। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा भगवान से, भगवान से ही पूछा कि बताइए चातुर्मास के पालन में के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। भगवान के लिए, जो आपके घर में भगवान है ना, उनके लिए या तो मंदिर के लिए सफेद बिछौना लगाना चाहिए, सफेद। हाँ, पंचामृत से भगवान का अभिषेक करना चाहिए हर दिन। हर दिन आप कर सकते हैं सिर्फ लड्डू गोपाल का, बाकी तो आप हर दिन नहीं कर पाइएगा, है ना? कर पाइएगा? लड्डू गोपाल है तो हर दिन करिए, और गौर निताई है या राधा कृष्ण है तो वो तो मंदिर में हर दिन होता है, घर में तो संभव नहीं है। उसके बाद धूप दीप फूल अर्पण करके उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको सुलाना चाहिए। इस्कॉन के भक्त रोज करते हैं ये सब कुछ, है ना, जिनके घर में विग्रह है। चातुर्मास का जो पालन करते हैं, जो भक्त पालन करते हैं, कुछ भक्त एकादशी से शुरू करते हैं, कुछ द्वादशी से शुरू करते हैं, कुछ पूर्णमासी से शुरू करते हैं, कुछ अष्टमी से शुरू करते हैं, अलग अलग दिन शुरू करते हैं। हालांकि होना चाहिए किससे? एकादशी से ही। एकादशी से एकादशी तक हो जाता है चातुर्मास, और लास्ट जो 5 दिन होता है एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक, उस दिन थोड़ा और कड़ा पालन करते हैं भक्तगण। 5 दिन, अंतिम 5 दिन। तो कार्तिक महीने में ये समाप्त हो जाएगा। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम बताएंगे। तो भगवान, जो व्यक्ति चातुर्मास व्रत धारण करता है, वह भगवान का स्मरण करते हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान में बैठ के भगवान के धाम जाता है। आप लोग को जाना है? सब लोग करिए। और जो व्यक्ति चातुर्मास में भगवान के मंदिर की आगे के आंगन का मार्जन करता है, पेड़ और लताओं से सुशोभित करता है, उसे 7 जन्म आनंद की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर में जगह है, आप बंगलों में रहते हैं, तो खूब अच्छा लगाइए, फूल लगाइए, तुलसी लगाइए, साफ सुथरा रखिए। भगवान को रोज नया नया फ्रेश फूल तोड़ के भगवान को चढ़ाइए। खूब तुलसी में चंदन लगा के भगवान के चरण कमलों पर अर्पित करिए। मंजरी भगवान को अर्पित करिए, भगवान को बहुत पसंद है। तो वो तो आप कर ही सकते हैं। और साथ में भगवान को घी का दिया जलाना चाहिए, जो आप लोग रोज करते हैं। इससे सुख समृद्धि होती है। ये किसके लिए है? जो सिर्फ चातुर्मास में व्रत करते हैं। जो 365 दिन सेवा कर रहे हैं उनका तो चल ही रहा है, लेकिन जो 365 दिन नहीं करते हैं पर 4 महीने करना चाहते हैं क्योंकि ज्यादा फल प्राप्त होगा, तो कुछ लोग 4 महीने करते हैं सिर्फ, कुछ लोग सिर्फ कार्तिक में करते हैं, ऐसे भी होते हैं लोग। जो हमेशा करते हैं, भक्ति कर ही रहे हैं हमेशा, उनके लिए तो क्या करना है? उनके लिए वही सब चीज थोड़ा ज्यादा करना है। आप जो कर रहे हैं उसको थोड़ा और ज्यादा कर सकते हैं, है ना? यहाँ दीपक की जो बात आई, वो मतलब थोड़ी घंटा दीपक जला के तो रखना नहीं है। हम लोग तो आरती ही करते हैं ना। हम लोग जो भक्तगण हैं वो
सुबह और शाम, जिनको मर्जी है एक बार, जिनको मर्जी है 2 बार करते हैं, है ना। आरती जला के भी रखते हैं लोग। ओके। और जो व्यक्ति मंदिर में प्रातः, संध्या, दोपहर में गायत्री मंत्र का जाप करता है 108 बार, वो पापमय कार्य में रत नहीं होता। व्यासदेव उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं जो, और उस व्यक्ति उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अच्छा, जो गायत्री का जप करते हैं, जो व्यक्ति ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण को 28 अथवा 108 मिट्टी के बर्तन भर के तिल दान करता है। तिल दान का महत्व है, उसे वो पाप से मुक्त होता है। तो देखिए और क्या क्या स्ट्रिक्ट रूल है। पति पत्नी के बीच में संबंध नहीं रखना चाहिए। दिन में 1 बार प्रसाद ग्रहण करना चाहिए सिर्फ, अनाज। ये बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं, दिन में 1 बार अनाज ग्रहण करते हैं, बाकी दूसरा चीज खाते हैं। हाँ, तुम फिर रात को भी खाइएगा क्या? आजकल तो खाते रहते हैं। दिन में 1 बार का मतलब 2-3 बार खाते हैं, तो उसके बदले 1 बार खाएंगे अनाज। बाकी फल या दूध या ऐसा कुछ ले सकते हैं, अनाज 1 बार। और कैसा? बिना परिश्रम किए जो प्राप्त हो जाए। आजकल YouTube पर सबसे ज्यादा कौन सा चैनल चलता है आपको पता है? नहीं पता है? खाने का। आप खाने का रेसिपी शुरू कर दीजिए, आपका सबका चलता है, सबका। क्योंकि हर व्यक्ति को खाने से ही इंटरेस्ट है, इतना ज्यादा। तो अगर हम सिंपल रोटी सब्जी हम खा सकते हैं, रोटी सब्जी, चावल दाल सब्जी, दूध दही फल, तो उसी को पास्ता, पिज्जा, बर्गर, अगर डोसा बनाना है तो 10-20 तरह का डोसा, किसी में कुछ डाल के, किसी में कुछ डाल के, किसी में कुछ डाल के। क्योंकि जिह्वा जो है ना, वो बहुत चटर पटर लटर पटर कर रही है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? बिना परिश्रम किए जो आराम से प्राप्त हो जाए वो खाना है। आप सिंपल, अच्छा मुझे माता जी यहाँ बैठी सब है, बताओ आपको सिर्फ सब्जी और रोटी बनाना है, कितना मिनट लगेगा? बोलिए बोलिए। आधा घंटा। सिर्फ सब्जी और रोटी बनानी है, कितना मिनट लगेगा? आधा घंटा, 30 मिनट्स। लेकिन सिर्फ रोटी सब्जी नहीं बनाना है, बहुत सारा प्रकार बनाना है। तो अभी कितना लगता है? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बना रहे किचन में। ये सब्जी नहीं पसंद है, ये दाल नहीं पसंद है, ये चावल नहीं पसंद है, ऐसा वाला नहीं चाहिए, वैसा वाला नहीं चाहिए। रोज खाते खाते बोर हो गए। तो ये भक्त के लक्षण नहीं है। भक्त का क्या लक्षण होना चाहिए? आहार पौष्टिक होना चाहिए, पेट भरने वाला, जल्दी आराम से बन जाए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, और जो समय है भजन क्रिया में लगाना है। जो समय बचेगा वो कहाँ लगाना है? भजन क्रिया में। खाने के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो भजन क्रिया नहीं हो पाएगी। ये है कहने का मतलब। जितने भी अच्छे तिथि आते हैं उसमें उपवास क्यों बताया जाता है? क्योंकि चूल्हा चौका बंद करो, भजन करो, ये बात होती है। और चातुर्मास में भगवान के सामने जो गाता है ना भजन, उसको गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है। जो गुड़ का त्याग करता है उसे पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। गुड़ का त्याग करना, गुड़ नहीं खाना। अब ये कहाँ का लिखा है पता है आपको? पहले के जमाने में गुड़ नहीं खाने का मतलब मीठा नहीं खाना। ये नहीं कि गुड़ नहीं खाना, चीनी में बना के सब खा रहे हैं, तो क्या मतलब है? पहले तो गुड़ ही था ना, चीनी था ही नहीं। एक बार कह दिया गुड़ नहीं खाना मतलब कोई भी स्वीट डिश नहीं खाना, ये मतलब हुआ। तेल अगर छोड़ दिया,
तेल खाना छोड़ दिया तो शत्रुओं का नाश होगा, आपके शत्रुओं का नाश होगा और आप रूपवान होंगे, आप सुंदर हो जाएंगे। और जो व्यक्ति अपनी खुशी के लिए फूलों का उपयोग नहीं करता, उससे विद्याधर लोक की प्राप्ति होती है। पान खाना वर्जित करने से व्यक्ति निरोगी होता है। और जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए दही और दूध का त्याग करता है, उसे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। अब दूध दही खाना बंद कर दीजिए। चालू नहीं। यहाँ तो वही लिखा 4 महीना। जो नाखून अथवा केश नहीं काटता, उस व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करने मिलता है। ये संभव है? 4 महीना नाखून नहीं काटना। बहुत लोग बढ़ा के रखते हैं बाल नाखून। और जो व्यक्ति भगवान के मंदिर की परिक्रमा करता है, भगवान के मंदिर की परिक्रमा करता है, वो हंस पे सवार होके, हंस रूपी विमान पे सवार होके भगवत धाम जाता है। तो ये हो गया, ये शास्त्र में जो लिखा है। इसके सिवाय सुनिए प्रैक्टिकली हमको क्या क्या करना चाहिए। प्रैक्टिकली क्या क्या करना चाहिए चातुर्मास में? पहले बता देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन। माला ज्यादा कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, भगवत गीता जो शास्त्र है उसका अध्ययन कर सकते हैं जितना ज्यादा संभव हो। और अगर वीडियो देखते हैं, हमेशा याद रखिए वीडियो आपको किसी महाराज का देखना है। आजकल है ना नया नया लड़का YouTube पे, सब नए नए जो कम कम उम्र के लड़के हैं, जवान जवान ब्रह्मचारी वगैरह, गृहस्थ ब्रह्मचारी कोई भी, वो बहुत पॉपुलर होते हैं YouTube पे। उसको सब लोग देखते हैं। फायदा नहीं होगा ज्यादा। फायदा किससे होगा? जितने सीनियर महाराज हैं, प्रभुपाद को देखे तो सबसे ज्यादा फायदा। गुरु महाराज, प्रभुपाद के जो शिष्य हैं गुरु महाराज सब, उनको देखे तो फायदा। क्यों होता ऐसा? हम जो ज्ञान दे रहे हैं सब सेम दे रहे हैं, यही बुक से दे रहे हैं ना, शास्त्रों से। पर जो बोलने वाला व्यक्ति है वो जितना शुद्ध होता है उतना आप शुद्ध होते हैं। तो जो सबसे ज्यादा सीनियर है भक्ति में, वो सिर्फ ज्ञान नहीं देता है, वो इस ज्ञान के साथ साथ अपना अनुभव जोड़ के देता है आपको। बात समझने की कोशिश करिए। वो सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वो क्या देता है आपको? आप एक पेशेंट हैं और आपको कैसे ठीक होंगे ये डॉक्टर को मालूम है ना। तो डॉक्टर के पास हो सकता है बहुत पूरा मेडिकल साइंस का ज्ञान हो, MBBS, MS, एवरीथिंग, पर आपको तो इतना छोटा सा चीज चाहिए ना आपके बीमारी को ठीक करने के लिए, तो वो उतना ही देगा आपको जितना आपको जरूरी है। वो पूरा मेडिकल साइंस का ज्ञान आपके ऊपर नहीं लगा देगा, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है उतना ही आपको बताना है ना। इसीलिए हमेशा प्रवचन महाराज का सुनना चाहिए। ध्यान रखिए इस बात का। अगर अपनी उन्नति करना है तो प्रवचन किसका सुनना है? महाराज का। प्रभुपाद का सबसे ज्यादा सुनिए, और उसके बाद प्रभुपाद के जो शिष्य हैं और जिनसे आप दीक्षा लेना चाहते हैं, जो गुरु बनेंगे आपके, उनका सुनना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये करिए आप लोग। उसके बाद मंदिर जितना ज्यादा आ सके, यात्रा जितना ज्यादा कर सके, गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती कावेरी जिस नदी में स्नान जितना ज्यादा कर सके,
अपने इंद्रिय तृप्ति के इच्छाओं को जितना ज्यादा त्याग सकें, मगर बीमार नहीं हो जाइए। ऐसा नहीं कि 4 महीना बहुत कर लिए कष्ट और उसके बाद हालत इतनी खराब हो गई कि अब उठा नहीं जा रहा है, वो सही बात नहीं है। जैसे बोलते हैं जमीन पर सोना चाहिए चटाई बिछा कर, अब 4 महीना चटाई बिछा के जमीन पर सोइएगा, बॉडी नहीं बर्दाश्त करेगा ना। ठंडे पानी से नहाना चाहिए। हमेशा आप गर्म पानी से नहाए हैं तो 4 महीना ठंडा पानी से नहाएंगे तो बॉडी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए शरीर जितना बर्दाश्त कर सकता है उतना तपस्या करिए और साधना को बढ़ा दीजिए। साधना मतलब जपा को बढ़ाइए, भागवतम अध्ययन और श्रवण को बढ़ाइए, और भगवान के सामने जो भी आप करते हैं, आरती करते हैं, भजन गाइए भगवान के सामने, श्लोका भगवत गीता के जो वो उच्चारण कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है वो आप बढ़ा दीजिए। आप जो 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 अच्छे वैष्णव हैं या अच्छे ब्राह्मण हैं उनको आप दान भी दे सकते हैं। आपको मन है कि हम ग्रंथ का दान करें, या आपको मन है उसको कोई लक्ष्मी है चाहिए जो सेवा में लगाएगा वो, तो वो दान कर सकते हैं या हेल्प कर सकते हैं जो जरूरत है। तो ये सारे कार्य आप ज्यादा करिए चातुर्मास में। तीर्थ स्थल जितना संभव है उतना जाइए तीर्थ स्थल में। अपराध कम करने की कोशिश करिए। अपराध कम करिए और साधना को बढ़ा दीजिए। अब प्रश्न पूछिए। चंदन लगाना तुलसी में, गोपी चंदन भी लगा सकते हैं। हाँ गोपी चंदन भी लगा सकते हैं। अगर आप वो रियल चंदन जो होता है लकड़ी वाला वो लगाने का है और कर सकते हैं तो वो भी करिए। वो भी मिलता है मार्केट में, पाउडर बनाया हुआ मिलता है, उसको भी घोल के लगा सकते हैं। गोपी चंदन भी लगा सकते हैं, कुछ भी चलता है। और इसमें एक चीज़ बोली थी, दूध दही आजकल नारियल का और बादाम का भी लोग दूध वगैरह सब वो दूध पी सकते हैं। हाँ बादाम का दूध पी सकते हैं, मूंगफली का दूध पी सकते हैं, कोकोनट मिल्क पी सकते हैं। ये जो गाय का दूध और दही है ये वर्जित है। सोयाबीन मिल्क, बहुत तरह के दूध आते हैं आजकल। पनीर भी बनता है मूंगफली से, खूब अच्छा, पता ही नहीं चलेगा ये कौन सा पनीर है, कितना अच्छा मिलता है। तो वो सब चीज, लेकिन फिर वही बात है, फिर हम सारा मेहनत उधर करेंगे कुकिंग में, तो जो हमारा उद्देश्य है वो तो पूरा नहीं होगा, है ना। तो ये हो गया आपका एकादशी बता दिया मैंने, चातुर्मास बता दिया मैंने। इसे हम जानते हैं कि हर युग में भगवान आते हैं, हर त्रेता में राम जी आते हैं। तो अभी तो राम जी का जो हम रामायण में तुलसीदास की जो रामायण है या तो वाल्मीकि के रामायण जो है, तो संजीवन के समय में आए थे भगवान। तो अभी ये त्रेता युग में कौन क्या लीला की भगवान? ये त्रेता युग में भगवान कौन सी लीला किए या भगवान का कौन सा रूप आया, इसका शास्त्र में वर्णन नहीं। यही इसीलिए मैं एक बात बोलती हूँ हमेशा आप लोगों को, अगर आपको याद होगा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये जो इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं हमारे पास, भागवतम, भगवत गीता, वेद पुराण, ये एक समुद्र के एक बूंद जल के बराबर है। किसी ने किसी से पूछा, किसी भावुक भक्त ने किसी भावुक गुरु से पूछा, ज्ञानी गुरु से पूछा, कृपा करके हमें बताइए हमारा कल्याण किसमें है। उन्होंने उससे रिलेटेड थोड़ी सी कथा बता दी, है ना। तो वो थोड़ी सी कथा पूरी कथा कैसे हो जाएगी। एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान के एक अवतार के दौरान लाखों लीलाएं हो जाती हैं। किसको शक्ति है भागवतम में लिखने की उतनी लीला? संभव है? बोलिए।
हमें लगता है कि हम तो भगवान के बारे में सब जानते हैं। क्या जानते हैं? ब्रह्मा जी नहीं जानते हैं, शिव जी नहीं जानते हैं, हम क्या जानेंगे? कैसे जानेंगे? मान लीजिए भगवान राम आए, जन्म से लेकर के जब तक वो अप्रकट नहीं हो गए, हजारों लोगों से मिले, हजारों भक्तों से मिले, ऋषि मुनियों से मिले, साधु महात्माओं से मिले, असुरों से मिले, हर तरह की लीला हुई, बात हुआ, संवाद हुआ, भाइयों के साथ, माताओं के साथ, पिता के साथ, दोस्तों के साथ, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ। सिर्फ एक लीला, उनकी एक लीला, मतलब एक अवतार की लीला को भी कोई बुक नहीं वर्णन कर पाएगा। एक अवतार की लीला कर पाएगा? एक दिन का लीला का हो गया, दूसरे दिन क्या किया वो लीला नहीं हुआ। फिर कहते हैं लोग कि अरे तुम्हारे भगवान इतने सारे हैं, तुम्हारे ये इतने सारे हैं। तो हमने कहा कि भगवान की इच्छा हुई और सृष्टि हो गया। ऐसा होती है सृष्टि? भगवान की इच्छा हुई तो सृष्टि तो हो जाएगा, ये तो संभव है। लेकिन भगवान सृष्टि ऐसे नहीं करते हैं ना। भगवान जब सृष्टि करते हैं तो उसमें जितने भौतिक या मतलब सूक्ष्म या स्थूल तत्व हैं, वो सबके साथ बहुत सारा एक्शन रिएक्शन होता है। आप दूध से दही जमाते हैं तो आपको इतना सारा दिखाई देता है कि 4-5 घंटे के अंदर कैसे परिवर्तन हो गया। आप सब्जी बनाते हैं, देखते हैं कच्ची सब्जी थी, आधे घंटे में सब्जी पक गई और 8-10 घंटे के बाद में सब्जी सड़ गई। प्रकृति के नियम के अनुसार चीजें होती रहती है। तो आप इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाए हैं, तो ये क्या बस भगवान ने बोला ब्रह्मांड बन जाओ, ब्रह्मांड बन जाएगा? अब ब्रह्मांड को बनने में जो इतना प्रोसेस हुआ, इतनी जो प्रक्रिया हुई, उसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं पर प्रक्रिया करने में। उनको ही कहते हैं देवी देवता, और तब जाके मनुष्य बनते हैं और अलग अलग प्रकार के प्राणी बनते हैं। तो इच्छा तो भगवान ने की, सच में 1 मिनट का काम है उनके लिए इच्छा करना। लेकिन उस इच्छा को पूर्ति करने में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, वो सबके ऊपर जब बुक लिखा जाएगा तो बुक कैसे कंप्लीट हो जाएगा? इतना पतला में कैसे कंप्लीट हो जाएगा? क्या अकेले भगवान आएंगे सबके घर में? तो तुम आ जाओ, तुमको ये चावल दाल रोटी सब्जी देते हैं, तुम आ जाओ, तुमको नहीं ना। हर व्यक्ति के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए देवी देवता भगवान के अलग अलग रूप होते हैं। एक एक घर में अलग अलग मालिक होता है, जो आप अपने बच्चे को देखभाल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कोई अपने घर में अपने कर रहा है, इसी तरह कोई देश को कर रहा है, कोई राज्य को कर रहा है, कोई एक ब्रह्मांड को कर रहा है। तो ये लीला, भगवान की लीला कैसे? संभव ही नहीं है कि भगवान की लीला कोई लिख दे। इसीलिए कहते हैं सात संबंध की मसी करो, लेखनी सब बन रहा है, धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा ना जाए। हरिगुण कैसे लिखा जाएगा? हर द्वापर में, हर त्रेता में, हर कलयुग में, हर ब्रह्मांड में, हर दिन और हर दिन का लीला। आपके साथ अकेले भगवान 5-10 लीला कर लिए, मान लीजिए, आपको अनुभव होता है कि नहीं होता है? असंभव कार्य कैसे हो गया? छोटी छोटी लीला होती है ना सब भक्त के साथ। आप अपना जब भक्ति ज्वाइन किए, भक्ति से लेके जब भक्ति आपको अनुभव हुआ 15 साल का, 10 साल का, आप किसी को प्रचार करते हैं तो आप क्या बताते हैं? आपको पता है क्या? ऐसे ऐसे मैं आया, ऐसे ऐसे भक्ति हुई, ऐसे मैं यात्रा में गया। ये क्या? आप अकेले अपने बारे में एक किताब लिख दीजिएगा, होगा कि नहीं? वो भी पूरा नहीं लिख सकते। तो इसलिए भगवान के लीला को कोई व्यक्ति ना बोल सकता है, ना कोई ग्रंथ उसको अपने में समा सकता है। ये संभव नहीं है। इनफाइनाइट, इसीलिए ये वर्ड बना है इनफाइनाइट।
अनंत, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम भगवान को जानते हैं, हमने पढ़ लिया, हमको पता चल गया। जो कहता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। इसलिए भलाई इसी में है कि हमको कुछ पता नहीं है। हमको गुरु ने कहा है नाम जपो, हम नाम जप रहे हैं, बस हमको और कुछ पता नहीं है। फ्री हो गया। और कोई प्रश्न? दूसरा स्थान पढ़ रहे थे भागवतम का, तो भगवान जी कहते हैं ये 1000 लोग तपस्या करते हैं और तपस्या करने के बाद जब उन्हें भगवान के बारे में पता चलता है तो कहते हैं कि दुनिया कुछ भी कहे कि मैं भगवान के बारे में जानता हूँ, लेकिन मैंने इतनी तपस्या के बाद ये पता चला कि मैं भगवान के बारे में। सही है, सही है। अब मैं सिंपल आपको एग्जांपल बताती हूँ। एक व्यक्ति है जो क ख ग घ पढ़ता है, ABCD पढ़ता है, 1 2 3 4 पढ़ता है। उसके बाद उसको समझ में आता है, अरे ये लिखा है 6ठा अध्याय, पढ़ने आ गया मुझे। ये लिखा है दर्शन, पढ़ने आ गया मुझे। तो मैं पढ़ा लिखा हो गया, मुझे सब कुछ आता है पढ़ने। अब कहीं भी कुछ भी लिखा रहे तो मैं पढ़ सकता हूँ, मतलब मैं पढ़ा लिखा हूँ, मतलब मुझे ज्ञान हो गया, मतलब मैं अब दुनिया की हर चीज को जान सकता हूँ और जानता हूँ। ठीक है, ये उसको हो गया। और कोई व्यक्ति अगर 10th पास कर लिया तो चलो हमको हिंदी भी आता है, थोड़ा इंग्लिश भी आता है, मैथमेटिक्स भी आता है, हम पढ़े लिखे हैं, हम हर चीज कर सकते हैं जीवन में, हम बैंक जा सकते हैं, हम दुकान जा सकते हैं। लेकिन जब कोई ग्रेजुएशन करता है तो उसको लगता है कि हमको कुछ भी पता नहीं, इसके ऊपर तो बहुत है है कि नहीं? हमको तो तब उसको ये पता चलता है कि और कितना है जो मुझे नहीं पता है। हम नीचे लेवल पर देखते हैं कि हमको बहुत कुछ पता हो गया, लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं तो हमको क्या लगता है, अरे समुद्र के तट पे खड़े हैं तो क्या लग रहा है, समुद्र दिखाई दे रहा है, बस हो गया, पानी आ गया, मेरे पैर के पास पानी है, मिल गया, पानी भी है, सीप भी है, समुद्र भी है, सब। लेकिन जब समुद्र में घुसेंगे तो पता चलेगा कि अरे डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, कितना नीचे है पता ही नहीं। इसी प्रकार जब आप कोई भी सब्जेक्ट को लेकर, जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा साइंस, है ना, फिर हमने पढ़ा आर्ट्स भी ये मेरा अपनी लाइफ की स्टोरी बता रही हूँ। मैंने साइंस भी पढ़ा और फिर आर्ट्स भी पढ़ा, तो थोड़ा ज्ञान साइंस का हुआ, थोड़ा ज्ञान आर्ट्स का हुआ। तो ये पता चला कि साइंस में भी कुछ नहीं कर पाई ठीक से, आर्ट्स में भी कुछ नहीं कर पाई ठीक से। और जब आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़ी तो आध्यात्मिक क्षेत्र को देखा तो लगता है ये तो विशाल है, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो कहने का मतलब, अगर आप 10 सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, 10 विषय के बारे में जानते हैं, 10 सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, तो बाद में वो 10 सब्जेक्ट 100 सब्जेक्ट में बदल जाता है, 100 फिर 1000 सब्जेक्ट में बदल जाता है कि नहीं? हमने साइंस में पढ़ा एक मॉलिक्यूल है, एटम है छोटा सा चीज हम बता रहे हैं आपको, या हमने बैक्टीरिया पढ़ा, वायरस पढ़ा। अब वायरस के ऊपर पूरी वायरोलॉजी हो जाएगी। ये आप देखिए, एक वायरस के ऊपर पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर पूरा का पूरा इंडस्ट्री है, एक कीड़े के ऊपर। इसी प्रकार कोई भी सब्जेक्ट में भगवान राधा कृष्ण की लीला है, तो राधा कृष्ण के एक लीला के ऊपर भगवान कृष्ण की बांसुरी को पकड़ लीजिए, भगवान की कृष्ण की बांसुरी के ऊपर पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा जाएगा। भगवान के मुस्कुराहट के ऊपर हमारे आचार्य ग्रंथ लिख देंगे, भरमार लगा देंगे ग्रंथ के। तो जब हम डीप में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कुछ भी नहीं पता है ना? इसीलिए क्या करना चाहिए, फिर पढ़ना ही नहीं चाहिए, दूर ही रहना अच्छा है। कुछ नहीं ज्ञान है वही पता है, नहीं,
पढ़ना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जब हम 1000 चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो हमको उसमें से 10 तो मालूम पड़ेगा, और नहीं पढ़ेंगे तो कुछ कभी नहीं मालूम पड़ेगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, हर तरह के चीज को करने की, हर तरह के सेवा को करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब असफल होंगे, निराश होंगे, तो भगवान के चरण कमलों का सहारा ज्यादा लेंगे। हम तो कुछ नहीं कर पाए, हम तो नालायक हैं, भगवान की कृपा होगी तो हम कुछ कर पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर मैंने ये सोच लिया कि मुझे सब पता है, एग्जाम्पल, अगर मैंने सोच लिया कि मुझे सब पता है, ठीक है, सोच लीजिए आप लोग, इसका मतलब मेरे ज्ञान खुलने का रास्ता बंद हो गया, क्योंकि हमने सोच लिया कि हमें सब पता है, तो आगे सीखने का चांस है ही नहीं, खत्म। तो इसीलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो बोलते कम है, सुनते ज्यादा है, और जो बेवकूफ होते हैं वो सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। आप 10 लोगों के बीच में बैठे हैं और अगर आप लगातार आप ही बोल रहे हैं, तो वो जो बाकी 9 लोग हैं उनके बारे में तो आप कुछ जान ही नहीं पाएंगे। उनके पास क्या ज्ञान है, वो क्या आपको देना चाहते हैं या अपना शेयर करना क्या चाहते हैं, जीवन का अनुभव, वो कैसे मालूम पड़ेगा? जब हम चुप रहेंगे और उनकी बात सुनेंगे। ठीक है ना? तो भागवत तो शुरू ही नहीं हुआ, चैतन्य भागवत प्रश्न है। ये है कि देव सैन्य एकादशी है ना, तो भगवान जो सोचते हैं आज से सोचते हैं, तो देवी देवता भी सोचते हैं क्या भगवान तक? भगवान सोते हैं, देवी देवता के बारे में कहीं नहीं बताया गया है। भगवान सोते हैं योग निद्रा में। क्या होता है सुनिए, भगवान नारायण सोते हैं। अब क्या होता है कि कर्मकांड जो होता है, कर्मकांड में हर जगह बुलाया जाता है ना भगवान को बुला के आवाहन करके स्वाहा स्वाहा ऐसे करके हर चीज दिया जाता है उनको। तो जो पंडित लोग हैं या जो शास्त्र वेद है, पुराण है, वो कह रहा है कि भगवान तो अभी सो रहे हैं, तो भगवान को कैसे डिस्टर्ब करेंगे, उनको बुला के हम कैसे कोई चीज देंगे, है ना? लेकिन ये कौन भगवान सो रहे हैं? नारायण भगवान। अब हमारे पास गौर निताई तो नहीं सो रहे हैं, हमारे घर में कौन है? हमारे घर में गौर निताई है, जगन्नाथ भगवान है, भगवान कृष्ण है, वो तो सो नहीं रहे हैं। और अगर भगवान नारायण सो भी रहे हैं तो भी भगवान नारायण सिर्फ एक रूप में नहीं है, वो बहुत सारे रूप में है। जिनके घर में भगवान विष्णु का विग्रह है वो थोड़ी उनको 4 महीना सुला देंगे, वो तो सेवा करेंगे। तो ये समझने वाली बात है। इसीलिए पूजा पाठ नाम जप इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आती है, वो सब होता है, लेकिन जो कर्म कांड वाला है वो सब रुक जाता है। ऐसी बात है। कोई ये बताते हैं कि चतुर्मास जो है, तो बारिश का महीना खास करके है, उसमें लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए उन्हें जगह उसके भगवान की कथा करते हैं। ये तो अलग टॉपिक ही है ना कि चातुर्मास में क्या करना चाहिए। इसलिए कुछ कर्मकांड वगैरह नहीं होता है। नहीं, ये कारण नहीं। चातुर्मास के दौरान पुराने जमाने में नौकरी तो कोई करता नहीं था, सब लोग घर में ही रहते थे। तो जो साधु महात्मा की मंडली चलती थी ना, ग्रुप चलता था ना साधु महात्मा की, वो एक जगह रुक जाते थे।
क्योंकि अभी क्या करना है, बारिश का मौसम है, बस एक जगह बैठ के भजन करते हैं। उनको तो कहीं भजन ही करना है, वो रुक जाते थे एक जगह पे। लेकिन जो अभी का समय है उस पे तो सब कुछ होता रहता है, रुकने वाली कहीं बात ही नहीं है। तो भगवान की सेवा इसलिए नहीं रुकी है क्योंकि हमको कथा सुननी है या बारिश हो रहा है, ऐसा तो कहीं नहीं बताया गया है। अभी जो श्रावण होगा, जो स्टार्ट हो रहा है, वो श्रावण अधिक मास में, अधिक मास भी होगा ना चतुर्मास के अंदर। दोनों श्रावण को 2 महीने श्रावण होगा, फिर 1 महीना हो जाएगा, फिर आगे चतुर्मास में 5 महीना होगा। हाँ 5 महीना हो, जब भी अधिक मास पड़ता है वो डबल हो जाता है। अधिक मास भी है अभी, इसीलिए कार्तिक यात्रा नवंबर में है। ये तो कार्तिक यात्रा अक्टूबर में शुरू होती थी। हो गए, सबके प्रश्न हो गए। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौतमानंदे हरि हरि बोल।